नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ बुदिता त्रिपाठी। क्या बिहार के गांवों की सरकार बदलने का वक्त आ गया है? क्या आपके पंचायत का आरक्षण रोस्टर इस बार पूरी तरह पलटने वाला है? पटना के राज्य निर्वाचन आयोग से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, उन्होंने ग्रामीण सियासत के दिग्गजों की धड़कनें तेज कर दी है। आखिर क्यों इस बार डीएम को पूरी कमान सौंप दी गई? आखिर वो कौन सी फेशियल रिकग्निशन है तकनीक जो फर्जी वोटरों का खेल खत्म कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार बैलेट पेपर का जमाना खत्म हो गया और पहली बार पूरे बिहार में मल्टी पोस्ट ईवीएम से मुखिया चुना जाएगा? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको पंचायत चुनाव 2026 की एक एक बारीकी समझाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बार चुनाव सिर्फ वोट का नहीं बल्कि हाईटेक तकनीक का मुकाबला है। इस बार का पंचायत चुनाव सिर्फ वोटिंग मशीन यानी ईवीएम बदलने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये उन वादों का हिसाब लेने का भी वक्त है जो पिछले 5 सालों में किए गए थे। गली नाली योजना से लेकर नल जल योजना की जमीनी हकीकत क्या है? क्या आपके पंचायत में वाकई विकास हुआ है या सिर्फ कागजों पर फाइलें दौड़ी? आयोग की इस बार की सख्ती ये संकेत दे रही है कि जो मुखिया जी काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करते रहे हैं, उनके लिए इस बार की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि फेस स्कैनर और ईवीएम जैसे सिस्टम से धांधली की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और अब सिर्फ वही जीतेगा जिसके पास जनता का असली समर्थन होगा। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव 2026 को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां अब बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़ चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में चुनावी ढांचे को एक्टिव कर दिया। इस बार सबसे बड़ा बदलाव ये है कि हर जिले के जिला दंडाधिकारी यानी डीएम को ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी यानी पंचायत बनाया गया। यानी अब आपके जिले के डीएम साहब ही चुनाव के सर्वेसर्वा होंगे। उनके साथ जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उप निर्वाचन पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई। इसका मतलब साफ है, आयोग इस बार जीरो टॉलरेंस के मूड में है और जवाबदेही सीधे टॉप लेवल के अफसरों की तय की गई। अब आप पूछेंगे आखिर वोट कब पड़ेंगे? देखिए, आधिकारिक तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ, लेकिन आयोग के गलियारों से जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक पंचायत चुनाव इस साल के अंत में यानी नवंबर से दिसंबर 2026 के बीच कराए जा सकते हैं। आयोग जिस रफ्तार से वार्ड वार आंकड़े जुटा रहा है, उससे ये साफ है कि इस बार चुनाव टलने की कोई गुंजाइश नहीं है। उम्मीदवारों के लिए सबसे काम की खबर यह है कि इस बार परिसीमा नहीं बदलेगा, यानी वार्ड, पंचायत और क्षेत्रों की सीमाएं वैसी ही रहेंगी जैसी पिछले चुनाव में थी। प्रशासन के लिए ये राहत की बात है कि लेकिन सस्पेंस अभी बाकी है। भले ही बाउंड्री ना बदले, लेकिन आरक्षण रोस्टर यानी कि रिजर्वेशन रोस्टर में बड़ा उलटफेर होना तय है। नियमों के मुताबिक हर 10 साल में रोस्टर बदलता है। आयोग ने सभी जिलों से वार्डवार आंकड़े मंगाए हैं। इसका मतलब ये है कि जो सीट पिछले चुनाव में महिला या SC/ST के लिए रिजर्व थी, वो इस बार जनरल हो सकती है और जनरल सीट रिजर्व हो सकती है। यानी कई धुरंधरों का खेल इस रोस्टर से बिगड़ने वाला है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, बिहार में करीब 2,58,000 पदों पर चुनाव होना है। इसमें मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंच और सरपंच के पद शामिल हैं। आरक्षण रोस्टर में बदलाव का मतलब ये है कि आयोग 2011 की जनगणना और हाल के जाति गणना के डेटा के आधार पर सीटों का नए सिरे से आवंटन कर सकता है। नियमों के अनुसार हर 10 साल में सीटों का रोटेशन यानी कि घुमाव अनिवार्य है। यानी अगर आपकी सीट पिछले 2 चुनावों से एक ही वर्ग के लिए सुरक्षित थी, तो इस बार 99% चांस है कि वो बदल जाएगी। ये उन नए युवाओं के लिए बड़ा मौका है जो राजनीति में आना चाहते हैं। पंचायत चुनाव 2026 की सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि पहली बार बड़े पैमाने पर मल्टी पोस्ट यानी ईवीएम का इस्तेमाल होगा। अब तक जो वोटिंग बैलेट पेपर से होती थी, वो अब बटन दबाकर होगी। एक ही जगह से आप मुखिया, वार्ड सदस्य और जिला परिषद जैसे कई पदों के लिए वोट डाल सकेंगे। और सुनिए, फर्जी वोटिंग रोकने के लिए इस बार आयोग फेस स्कैनर तकनीक ला रहा है। अगर कोई बोगस वोटर दोबारा वोट डालने की कोशिश करेगा तो सिस्टम तुरंत अलर्ट कर देगा। यानी अब बाहुबल और फर्जीवाड़े के दम पर चुनाव जीतना नामुमकिन होने वाला है। 2026 का चुनाव सिर्फ पोलिंग बूथ पर नहीं बल्कि फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी लड़ा जाएगा। आयोग ने सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखने का मन बनाया है।
चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण या फर्जी खबरों पर रोक लगाने के लिए IT सेल को एक्टिव किया जा रहा है। उम्मीदवारों को अपने खर्च का हिसाब भी डिजिटल तरीके से देना पड़ सकता है, यानी अब पंचायत की सरकार पूरी तरह हाईटेक होने वाली है। क्या हमारे गांव के उम्मीदवार इस डिजिटल क्रांति के लिए तैयार है? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। पूरे बिहार में करीब 2.5 लाख पदों के लिए चुनाव होना है। ये किसी महाकुंभ से कम नहीं है, लेकिन आयोग का फोकस इस बार तकनीक, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर है। नया रोस्टर, EVM और हाईटेक निगरानी ये सब बताते हैं बिहार के गांवों की सरकार चुनने का तरीका अब पूरी तरह आधुनिक होने जा रहा है। तो क्या आप तैयार हैं अपने गांव की नई सरकार चुनने के लिए? क्या आपको लगता है कि EVM और फेस स्कैनर से चुनाव ज्यादा निष्पक्ष होंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बिहार पंचायत चुनाव की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए YBN बिहार झारखंड को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय बिहार।